Hello everyone, how are you? Welcome again in SVGMS Science classes. Today I am going to teach you about more about types of tissue. ये हमारा चैप्टर नंबर 6 टिश्यू क्लास 9th का पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले हम दो पार्ट्स ले चुके हैं, दो क्लासें हमने पहले पढ़ ली हैं और उसमें हमने टिश्यू के बारे में जो भी चीज़ें थी जनरल इंट्रोडक्शन था और जो हमारा सिंपल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है इसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया था। कल हमने जो टाइप्स होते हैं टिश्यू के उसके बारे में डिस्कस किया था, तो एक बार और हम इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ टिश्यू हमारे पास मेनली ब्रॉडली बड़े मोटे तौर पर देखा जाए तो दो तरह के टिश्यू होते हैं, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। हमने पढ़ा था पहले कि प्लांट्स से बिल्कुल अलग होते हैं, तो प्लांट्स में पाए जाने वाले टिश्यू बिल्कुल अलग होंगे और एनिमल में पाए जाने वाले टिश्यू उनसे बिल्कुल अलग होंगे। ठीक है, तो प्लांट के जो टिश्यू होते हैं वे भी कई तरह के होते हैं और एनिमल के टिश्यू भी कई तरह के होते हैं। जैसे प्लांट टिश्यू में हमने कल पढ़ा था कि मेनली दो तरह के टिश्यू होते हैं, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, सिंपल प्लांट टिश्यू में आपके मेनली दो आते हैं, एक तो आता है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दिस वन, और दूसरा आता है परमानेंट टिश्यू, है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम कहते हैं इट इज विभाज्योतक, यानी कि डिवाइडिंग सेल। इसके अंदर हमेशा सेल्स डिवाइड होती रहती हैं। ये आपके जो रूट और शूट होते हैं उनकी टिप्स पर पाया जाता है, नोड होते हैं, इंटर नोड होते हैं, उनमें पाया जाता है और इनका मेन फंक्शन क्या होता है, प्लांट को ग्रोथ करवाना, ना उसकी वृद्धि करना, में चौड़ाई में वृद्धि करना, नई ब्रांचेस डेवलप करना। ये सारे किसके होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। और इसके तीन टाइप होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या सिंपल हम इसको क्या बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टेम। दूसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम या इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और तीसरा होता है सी लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, तो ये तीनों किस प्रकार के टिश्यू है, हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बिल्कुल सिंपल कोशिकाएं होती है जिनमें डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है और थिन सेल वॉल होती है। ये इनकी प्रॉपर्टीज हमने कल पढ़ ली थी। दूसरे टाइप का जो प्लांट सिंपल प्लांट टिश्यू होता है वो होता है परमानेंट टिश्यू। ये हमारी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की जो सेल होती हैं ये बाद में किस में बदल जाती हैं, परमानेंट टिश्यू में बदल जाती हैं। और जनरली हम इनको तीन तरह से डिवाइड करके देखते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्लेरेन्काइमा। ठीक है, ये तीन तरह की आपकी सेल होती हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्लेरेन्काइमा। तो आज इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में। परमानेंट टिश्यू के बाद आपके दूसरा जो टाइप है वह है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू प्लांट टिश्यू का दूसरा टाइप है और इसके अंदर आपके फ्लोएम और जाइलम जैसे टिश्यू आते हैं। इसको हम वस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, फ्लोएम और जाइलम को क्या कहते हैं, वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये संवहनीय होते हैं, ये चीजों को ट्रेवलिंग कराते हैं, इधर से उधर भेजते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, वस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं, फ्लोएम और जाइलम। और आई थिंक आज तो आपको पता चल गया होगा कि फ्लोएम का कार्य क्या होता है और जाइलम का कार्य क्या होता है। व्हाट इज फंक्शन ऑफ फ्लोएम, कैन यू टेल मी, कोई बताएगा व्हाट इज फंक्शन ऑफ फ्लोएम। फर्स्ट क्लास में आपने मैं बताया था कि हमने कभी पढ़ाई नहीं, फिर मैंने बता दिया था, फिर कल फिर पूछा था, तो कल भी आपने कुछ ने एक दो ने ही जवाब दिया था। यस, गुड मॉर्निंग, परिधि राठौर प्रेजेंट, संजू पाटीदार, जगदीश राठौर, राम पाटीदार प्रेजेंट। ओके ओके, भाई लोग लाइक वाइक भी कर दिया करो, बोलो भाई जल्दी। फ्लोएम, फ्लोएम का फंक्शन क्या है और जाइलम का फंक्शन क्या है। नहीं बोलेंगे, बोलो बोलो बोलो।
आप अपने मोबाइल की थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा के रखें तो आपको थोड़ा अच्छा क्लियर भी दिखाई देगा। हाई कर रहे हैं सब, मैंने पूछा उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। मैंने पूछा है फ्लोएम का फंक्शन क्या है और जाइलम का फंक्शन क्या है। अभी तो बच्चे आ रहे हैं, 11 आर वॉचिंग नाउ। और सारे बच्चे क्यों नहीं आते हैं भाई? कितने सारे बच्चे हैं आपकी क्लास में, 9th क्लास में, दोनों सेक्शन में मिला के? सारे को आना चाहिए ना। हाँ भाई, वर्क बताना है क्या? हाँ तो और क्या, आपको आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या? मैं पूछ रहा हूँ इतनी देर से, वर्क बताना है। फ्लोएम का कार्य होता है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। वह भोजन को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजता है। फूड कहाँ बनता है? प्लांट्स के अंदर फूड लिम्स में बनता है। तो वह लिम्स से दूसरे पार्ट्स में सभी जगह पर फूड को भेजता है। और जो जाइलम होता है वह वाटर का कंडक्शन करता है। हाँ, फूड पहुंचाना फ्लोएम का कार्य होता है। और वाटर को पहुंचाना फ्रॉम रूट्स टू अदर हाइयर पार्ट्स जाइलम का कार्य। जैसे जल, जैसे जाइलम। ये आपको याद हो जाना चाहिए, कितनी बार मैंने बताया है। जाइलम का वर्क वाटर कंडक्शन, बिल्कुल गुड मनीष राठौर। ओके ओके। तो आपको यदि नोट नहीं किया है तो आप नोट करके रखें, जैसे जल, जल मीन्स वाटर, और जैसे जाइलम, दोनों को आपको लर्न करके रखना चाहिए। देन एनिमल टिश्यू की बात करें तो आपके पास मस्कुलर टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, एपिथेलियल टिश्यू होता है और नर्वस टिश्यू होता है। तो इनके कार्य क्या होते हैं एनिमल्स के अंदर, हम इनको बाद में पढ़ेंगे जब एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। ओके, आज का टॉपिक क्या है अपना? परमानेंट प्लांट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू तो है लेकिन किसका है? प्लांट का है, परमानेंट प्लांट टिश्यू। ओके, सो वॉच इन योर बुक, बुक में देखिए। यहां से परमानेंट टिश्यू, कल हमने इसके जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है इसके बारे में पढ़ लिया था। एपिकल मेरिस्टम, इंटरकेलरी और लेटरल, ये कहाँ पाए जाते हैं, इनके कार्य क्या होते हैं। एपिकल मेरिस्टम आपके रूट और शूट के एपेक्स पर होता है, इसीलिए हम इसको एपिकल मेरिस्टम कहते हैं। और ये लंबाई में वृद्धि करने का कार्य करता है। ठीक है, जो रूट, जैसे ये पौधा है तो उसकी एक तो क्या होती है, शूट होती है जो ऊपर की ओर जाती है, और एक क्या होती है, रूट जो नीचे की ओर। इनके जो टिप्स होते हैं, एपेक्स होते हैं, इन पर आपके एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। इंटरकेलरी आपका जो तना है, ठीक है, जैसे बीच में एक ब्लैक दिखाई दे रहा है, ये आपका नोड है। यहाँ से क्या होगा, एक नई ब्रांच ओरिजिनेट होगी ऐसे। ठीक है, एक नई ब्रांच, तो ये नोड है। नोड के ऊपर आपके इंटरकेलरी मेरिस्टेम होता है। और आपका जो तना है लंबा वाला, इस पर आपके लेटरल मेरिस्टेम होता है, जो क्या करता है, स्टेम की मोटाई को बढ़ाता है, उसकी मोटाई बढ़ जाती है इंटरकेलरी मेरिस्टेम के कारण। ठीक है, तो ये हमारा कल हो चुका था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं परमानेंट टिश्यू। तो आप यहाँ पर देखें 6.2.2 परमानेंट टिश्यू ऑन पेज नंबर 70। इसमें क्या है भाई, देखो, व्हाट हैपन्स टू द सेल्स फॉर्म्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो भी सेल बनाई जाती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के द्वारा, उसके साथ क्या होता है, हमने कल देखा था कि जो सेल्स बनती हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, वह कहाँ होती है, एपेक्स में होती हैं, अपर पार्ट्स पे होती है ना। अब पार्ट लंबा हो गया है ना, जैसे यहाँ पर ग्रोथ हो रही है और कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद ये इतना लंबा हो गया, ऊपर हो गया। तो ये जो पुरानी मेरिस्टेमेटिक सेल्स थी, ठीक है, ये नीचे कौन सी सेल बच गई, पुरानी मेरिस्टेमेटिक सेल।
तो इन पुरानी मेरिस्टेमेटिक सेल्स के साथ क्या होगा? क्या वे बाद में भी मेरिस्टेमेटिक सेल ही बनी रहेंगी? नो, है ना। मतलब ये सेल्स आगे नहीं बढ़ती हैं, सेल्स डिवाइड होती हैं इनके आगे, और आगे नई नई सेल जुड़ती जाती हैं। तो ये जो पुरानी मेरिस्टेमेटिक सेल होती हैं, ये डिफरेंशिएट हो जाती हैं, विभेदित हो जाती हैं, किसमें? परमानेंट टिश्यू में। आप यहाँ पर इसको ध्यान रखिए। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट लिख सकते हैं, परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वह कैसे बनते हैं? बाय डिफरेंशिएशन, बाय डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये किसके द्वारा बनेंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स के डिफरेंशिएशन के द्वारा, उनके विभेदीकरण के द्वारा ये बनेंगे। ओके, यस, हैप्पी टीचर्स डे। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू माय सन। आप सभी को भी टीचर्स डे की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहें, खूब अच्छे से पढ़ाई करें, और खुद का तो करेंगे ही, साथ में पेरेंट्स का और अपने गुरुजनों का नाम रोशन करें, ऐसी मेरी आपकी शुभकामनाएं हैं। आप स्कूल में होते तो हम बहुत अच्छे से यहाँ पर सेलिब्रेट करते अपना टीचर्स डे, जैसे हम हर साल करते हैं, पर इस साल नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू कोरोना। कोरोना दुश्मन बन गया है। चलो कोई बात नहीं, फिर भी आपको घर पे बहुत मजा आ रहा होगा। आई होप घर पे बैठ कर पढ़ने का मजा ही अलग है। तो यह तो हमारी बात हो गई हटकर, है ना। तो ये जो परमानेंट टिश्यू की सेल होती हैं कैसे बनती हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल्स की डिफरेंशिएशन के द्वारा बनती है। ओके, दे टेक अप ए स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। हमने पढ़ा था कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल होती हैं ये बहुत ज़्यादा डिवाइड होती हैं। तो जब ये परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होती हैं, डिफरेंशिएट होती हैं, तो अपनी डिवाइड होने की कैपेसिटी को, एबिलिटी को लूज कर देती है। मतलब अब ये ज़्यादा डिवाइड नहीं होती है, ठीक है, और इनका कुछ स्पेसिफिक फंक्शन यहाँ पर बन जाता है। एज अ रिजल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू, और इस तरह से वे क्या बना लेती हैं? परमानेंट टिश्यू बना लेती हैं। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। इस कार्य को आप क्या कहेंगे? डिफरेंशिएशन कहेंगे। तो ये आपके लिए आज होमवर्क का क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज डिफरेंशिएशन? तो डिफरेंशिएशन की यदि आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आप उसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? कि जो पुरानी सेल्स होती हैं, द older cells of meristematic tissue take up a specific role and lose the ability to divide. As a result, they form permanent tissue. और वे किस में बदल जाते हैं? permanent tissue में बदल जाती है। This process of taking up a permanent shape, size and function is called differentiation. और अब उनका क्या हो जाता है? एक permanent shape हो जाता है, size हो जाता है और function हो जाता है। अब उनका आकार, आकृति और साइज वगैरह जो भी है बिल्कुल परमानेंट हो जाता है, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यू कहते हैं। ओके, शोभना सेन, राजश्री जोशी, आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू टीचर्स डे के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं। सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। हमारी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की सेल होती है ये डिफरेंशिएट होती है, विभेदित होती हैं और नई कई तरह की सेल्स बनाती हैं जिन्हें हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपके एक एक्टिविटी आ जाती है, एक्टिविटी 6.2, इसको भी हम यहाँ पर रीड कर लेते हैं। Take a plant stem and with the help of your teacher cut it into very thin slices or sections. क्या करना है आपको? एक प्लांट का स्टेम लेना है, कोई भी पतला तना आप ले सकते हैं स्टेम का, छोटा मोटा पौधा होता है उसका, है ना, और उसको क्या करना है? बहुत बारीक, बहुत पतली स्लाइस काटनी है, बीच में से काटना है पहले तो, फिर जब उसके दो टुकड़े हो जाएंगे तो उसके एक स्लाइस काटनी है बिल्कुल बारीक,
जैसे आप ककड़ी खाते हैं, खीरा ककड़ी स्लाइस काटते हैं ना, उसकी कट 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 गोल गोल, उस तरह से एक बहुत पतली पतली होनी चाहिए स्लाइड, क्योंकि जब आप उसको माउंट करेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे, तो यदि वह ज़्यादा मोटी होगी तो उसमें प्रकाश अंदर सेल्स तक नहीं पहुंच पाएगा, वो सेल आपको दिखाई नहीं देगी। इसलिए बहुत पतली स्लाइस आपको लेनी चाहिए ऑब्जर्व करने के लिए। नाउ स्टेन द स्लाइसेज विद सेफ्रन इन, प्लेस वन नियरली what place one neatly cut section on a slide and put a drop of glycerin। अब क्या करना है आपको, सेफ्रेनिन डालना है। सेफ्रेनिन क्या होता है, ये इसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था कि जो प्लांट सेल होती है जब हम उनकी स्लाइड बनाते हैं तो उसको स्टेनिंग करने के लिए आप एक केमिकल का यूज करते हैं और उस केमिकल को हम सेफ्रेनिन कहते हैं। ठीक है, दो तरह के स्टेन हमने बताए थे, सेफ्रेनिन एंड मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू आपके एनिमल सेल को स्टेन करने के लिए यूज होता है और सेफ्रेनिन प्लांट सेल को स्टेन करने के लिए यूज होता है। ओके, हाय डॉली जी, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। तो आपको क्या करना है, थीन स्लाइस काट के उसको स्टेन करना है, उसको स्लाइड के ऊपर रखना है, फिर उसके बाद उसके ऊपर आपको थोड़ा सा ग्लिसरीन डालना है। कवर विद कवर स्लिप एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप, फिर उसके बाद आपको उसके माइक्रोस्कोप के नीचे लगाकर ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व द वेरियस टाइप ऑफ सेल एंड देयर अरेंजमेंट, और आपको वहां पर क्या दिखाई देगा जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे आप उसको रखेंगे, तो वहां पर आपको कई तरह की सेल्स माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई देगी। कंपेरेटिव फिगर 6.3, और उसको आप जो आपका डायग्राम है 6.3 में जो डायग्राम दिखाए गए हैं आपको बुक में देख सकते हैं आप, इनके साथ आपको उसको कंपेयर करके देखना है। यस यस, बहुत से मैसेज स्पैम हो रहे हैं। भाई सौम्य गुप्ता, आप मॉडरेटर हो और आप ही स्पैम कर रहे हो। थैंक यू डॉली जी, टीचर्स डे की आपको भी शुभकामनाएं, एंड यू ऑल्सो हैप्पी टीचर्स डे, सेम टू यू। ठीक है, तो हमने स्लाइड बनाई और स्लाइड को किससे कंपेयर किया, यहाँ पे जो डायग्राम दिखाई दे रहा है इससे उसको कंपेयर किया। जैसे इसमें आपको दिखाई दे रही है विभिन्न प्रकार की सेल्स यहाँ पर आपको सेक्शन में दिखाई देगी। नाउ आंसर द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। अब आपको अपने जो ऑब्जर्वेशन किया है, निरीक्षण किया है माइक्रोस्कोप में, उसके अनुसार कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। आर ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर, क्या सभी कोशिकाएं बिल्कुल एक जैसी दिखाई देती हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल कैन बी सीन, कितनी तरह की कोशिकाएं आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही आपको दिखाई देता है इसमें माइक्रोस्कोप के नीचे। और भी आप नेट पर इसको डिस्कवर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, गूगल पर आप जाकर ट्राई करें, है ना, उसमें आप डालें टी एस ऑफ स्टेम, टी एस ऑफ रूट, टी एस ऑफ लीव, है ना, टी एस का मतलब है ट्रांसवर्स सेक्शन। तो सभी में आपको क्या दिखाई देगा, बहुत तरह की अलग अलग सेल दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये जो सारी सेल्स हैं इनके नाम भी यहाँ पर लिखे गए हैं, इनको हम अभी पढ़ेंगे। कैन वी थिंक ऑफ रीजन्स वाई देयर वुड बी सो मेनी टाइप्स ऑफ सेल, तो क्या हम यहाँ पर कारण बता सकते हैं कि यहाँ पर इतनी तरह की सेल्स क्यों है, इतनी तरह की सेल्स क्यों है ना। तो इसका रीजन यही है कि मेन रीजन क्या होता है कि प्लांट एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टीसेलुलर प्लांट है, जीव है, तो उसमें बहुत सारे फंक्शन चलते रहते हैं हमेशा, तो उन फंक्शंस को करने के लिए यहाँ पर अलग अलग तरह की सेल्स पाई जाती हैं। वी कैन ऑल्सो ट्राई टू कट सेक्शन ऑफ प्लांट रूट, हम साथ में क्या कर सकते हैं, स्टेम, अभी हमने स्टेम की स्लाइड बनाई थी अब हम क्या कर सकते हैं,
प्लांट की रूट की सेल्स को भी हम काट कर उसकी स्लाइड बना सकते हैं और उसको यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं माइक्रोस्कोप में। इसी तरीके से वी कैन इवन ट्राई कटिंग सेक्शन ऑफ रूट एंड स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, और हम दूसरे अलग अलग प्लांट्स के भी यहाँ पर में से काट कर देख सकते हैं। देन यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक शुरू होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो हमने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है, परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। तो इसमें आपके सबसे पहले क्या आता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, या आप कह सकते हैं परमानेंट टिश्यू भी जनरली बोल देते हैं। हाँ भाई, थोड़ा ध्यान रखें, आप जो कमेंट करते हैं स्पैम नहीं होना चाहिए, उसका अपने चैनल पर गलत इफेक्ट पड़ता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू, a few layers of cell from the basic packing tissue। ये क्या होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या बनाती है, हमारे बेसिक पैकिंग टिश्यू बनाती है। दिस टिश्यू इज पेरेनकाइमा, अ टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, और ये हमारा क्या होता है, पेरेनकाइमा। हमने यहाँ पर शुरू में लिखा हुआ है परमानेंट टिश्यू कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। फर्स्ट इज पेरेनकाइमा, सेकंड इज कोलेनकाइमा एंड थर्ड इज स्लेरेनकाइमा। तो परमानेंट टिश्यू का पहला टाइप क्या हो गया आपके, पेरेनकाइमा। तो जब आप स्लाइड का ऑब्जर्वेशन करते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऊपरी जो सेल्स होती हैं, है ना, और अंदर में कुछ पैकिंग सेल होती हैं, ये पीथ है। सबसे नीचे क्या दिया गया है, पीथ, जो आपके स्टेम में बिल्कुल बीच में होता है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले डायग्राम में, ये जो आपके बीच वाला पार्ट है ये क्या है, पीथ, इसको हम बोलते हैं पैकिंग टिश्यू। और जो आपके गोल गोल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं बंडल्स, इनको हम बोलते हैं वस्कुलर बंडल्स। इनके अंदर आपके फ्लोएम और जाइलम होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है जाइलम, ठीक है, और ऊपर लिखा हुआ है फ्लोएम। तो ये वस्कुलर बंडल बनाते हैं दोनों मिलकर। इनकी स्ट्रक्चर हम बाद में स्टडी करेंगे, ठीक है। इसमें मेडुलरी रेज होती है, कैम्बियम होता है, फ्लोएम, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस। तो ये सब कई सारी सेल्स की लेयर्स के नाम है। ये सब क्या है, कई सारी लेयर्स के नाम है। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल विथ थिन सेल वॉल, ठीक है। तो ये जो पैकिंग टिश्यू होता है, जो विभिन्न वस्कुलर बंडल्स में या जहाँ कहीं भी जगह खाली बचती है बीच में, उस जगह को भरने में काम आती है ना। तो और इन सेलों को हम क्या बोलते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू या पेरेनकाइमा बोलते हैं। और जो सेल्स होती हैं इनकी सेल वॉल्स बहुत पतली होती हैं, बहुत थिन सेल वॉल होती हैं। दे आर लाइव सेल्स, दे आर यूजुअली लूजली पैक्ड, ठीक है। तो ये जो सेल होती हैं, हम सबसे पहले परमानेंट प्लांट टिश्यू में कौन सी सेल पढ़ रहे हैं, वही पेरेनकाइमा, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं हम, पेरेनकाइमा। परमानेंट प्लांट टिश्यू का सबसे फर्स्ट टाइप क्या है, पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा में जो सेल्स होती हैं उनका कार्य क्या होता है, दे आर कॉल्ड पैकिंग सेल्स। इनको हम क्या कहते हैं जनरली, पैकिंग। ये स्टेम के अंदर पैकिंग करने का काम करती है। आपके जो जो ये स्टेम है, ठीक है, इसके अंदर वस्कुलर बंडल है कई सारे, इनको क्या बोलेंगे, वस्कुलर बंडल। इनके बीच बीच में जो जगह बची हुई है, ठीक है, आपके आसपास जो सेल होती है स्किन के आसपास, या आप कह सकते हैं पेरीफेरी पर, इनको हम स्किन सेल बोलते हैं या एपिथेलियम बोलते हैं जनरली। इनके बीच में जो सेल यहाँ पर बच जाती है जगह, यहाँ पर आपकी कौन सी सेल होगी बीच में,
जिस टाइप की सेल होगी जिनको हम पेरेन्काइमा कहते हैं या पैकिंग सेल्स कहते हैं। ठीक है, पेरेन्काइमा, सिंपल पेरेन्काइमा टिश्यू में या सिंपल परमानेंट प्लांट टिश्यू में कौन सी सेल होती हैं? पैकिंग सेल्स होती हैं। ये कैसे अरेंज्ड होती हैं? लूजली अरेंज्ड, मतलब इनके बीच में थोड़ी बहुत जगह हो सकती है, ये थोड़ी दूर दूर हो सकती है, ऐसा नहीं बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर सटी हुई एकदम क्लोज पैकिंग में हो, ऐसा नहीं होता है, ये थोड़ी दूर दूर हो सकती है, इनके बीच में गैप हो सकता है। दे आर लूजली अरेंज। इसके अलावा इनमें क्या होता है? थीन सेल वॉल, इनकी जो सेल वॉल होती है वह काफी पतली होती है, बिल्कुल थिन सेल वॉल वाली ये टिश्यू होते हैं या सेल्स होती हैं। ठीक है, और ये अनस्पेशलाइज्ड होती हैं, मतलब कोई इनका विशेष कार्य नहीं होता है। दे आर लूजली पैक्ड। हाँ, एक और इनकी खास बात क्या होती है? दे आर लाइव। कुछ परमानेंट सेल डेड भी होती हैं। हमने शुरू में पहले जब स्टार्ट किया था तब पढ़ा था कि आपके जो प्लांट होता है उसके अंदर बहुत सारे टिश्यू या बहुत सारी सेल्स ऐसी होती हैं जो डेड सेल्स से बनती हैं, जो डेड सेल्स होती हैं। ठीक है, तो उनको हम यहाँ पर क्या कहेंगे? उनको भी जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखेंगे डेड सेल। पेरेन्काइमा में सारी सेल लाइव होती हैं, तो हमने क्या लिखा? दे कंपोज्ड ऑफ ऑल लाइव सेल। सारी सेल लिविंग होती है, लाइव सेल्स होती है, जीवित कोशिकाओं से पेरेन्काइमेटस टिश्यू बनता है। ठीक है, इसको पेरेन्काइमा को पेरेन्काइमेटस टिश्यू भी कहते हैं। द वीडियो इज एचडी। एचडी मीन्स आज अच्छा दिखाई दे रहा है वीडियो। यस सर। आप ब्राइटनेस बढ़ाएं थोड़ी, मोबाइल की यदि ब्राइटनेस कम है तो थोड़ा उसको बढ़ा लें, तो उससे आपको थोड़ा क्लियर दिखाई देगा। तो दे आर यूजुअली लूजली पैक्ड। आपकी जो पेरेन्काइमा की सेल होती हैं लूजली पैक्ड होती हैं, सो दैट लार्ज स्पेसेज बिटवीन सेल्स, जिनको हम इंटरसेलुलर स्पेसेज भी कहते हैं, आर फाउंड इन दिस टिश्यू। ये भी इस टिश्यू में पाई जाती हैं। मैसेमिक गेमिंग, welcome, my dear, and thanks for coming. This tissue provides support to plants and also store food, है ना। अब इसके फंक्शन की हम बात करते हैं, इनका फंक्शन क्या है, कार्य क्या है? तो ये टिश्यू क्या करता है? प्लांट को सपोर्ट देता है, सहयोग देता है, उसको सीधा खड़े रखने में सहयोग देता है, सपोर्ट करता है, और साथ में भोजन को भी स्टोर करता है। इन सम सिचुएशन इट contains chlorophyll and perform photosynthesis, and then it is called chlorenchyma. In aquatic plants, large air cavities are present in parenchyma to give buoyancy to the plants to help them float. Such a parenchyma type is called erenchyma. तो यहाँ पर क्या आ जाते हैं? आपके पेरेन्काइमा के भी टाइप्स आ जाते हैं। ठीक है, क्लोरेन्काइमा या एरेन्काइमा, जिनको मैं अभी आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगा। द पेरेन्काइमा ऑफ स्टेम एंड रूट्स ऑल्सो स्टोर न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। जो हमारे स्टेम के और रूट के जो पेरेन्काइमेटस टिश्यू होते हैं वे किसके कारण होते हैं? पेरेन्काइमा के कारण होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैसिमिक गेमी परिधि। ए भाई, ये कौन सा चैनल बना लिया? तुम चैनल बनाने के चक्कर में मत पड़ो, अभी पढ़ाई कर लो, पढ़ाई पूरी करने के बाद चैनल बनाना। तो पेरेन्काइमेटस सेल्स के या टिश्यू के फंक्शन क्या है? इनके फंक्शन आप नोट करें। फंक्शन, पेरेन्काइमेटस सेल के फंक्शन क्या है? तो सबसे पहला फंक्शन तो क्या है? दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ, प्रोवाइड सपोर्ट। ये क्या करते हैं? प्लांट के स्टेम को या रूट को सपोर्ट देते हैं, उसको सीधा खड़ा रखने में हेल्प करते हैं, सपोर्ट या स्ट्रेंथ। ठीक, स्ट्रेंथ। दूसरा आपके आ जाता है
स्टोरेज ऑफ फूड। ये क्या करते हैं, फूड का भी स्टोरिंग करते हैं। कौन, पेरेनकाइमेटस सेल। ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, जैसे अभी पढ़ा आपने कि यदि पेरेनकाइमा जो सेल्स हैं उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस, क्या आपको पता है फोटोसिंथेसिस क्या होता है? भाई बताओ, अगर किसी को पता नहीं है फोटोसिंथेसिस क्या होता है तो बताओ, किसको पता नहीं है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जल्दी बताओ मुझे, जब तक मैं 2 बूंद पी लूं जिंदगी की। तो हम गेमिंग क्या करें, तो पबजी बंद हो गया ना, चैनल भी बंद हो जाएगा। कौन कौन पबजी खेल रहा था भाई? बंद होने से पहले अभी भी चल रहा है क्या किसी को? अच्छा, पता है, फोटोसिंथेसिस के बारे में पता है ना, कि बताओ इसके बारे में, बोलो। फोटोसिंथेसिस के बारे में पता है आपको? यस सर। चलो, तो आप मोबाइल में यदि गेम वगैरह खेलते हैं तो उसको बंद कर दें भाई, है ना। गेम से दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता है। पहले मैं भी खेलता था, मैंने छोड़ दिया पबजी, अब तो बंद ही हो गया वो। माइंड डेड हो जाता है उससे। आपको थोड़ी बहुत देर मोबाइल मिलता है तो आप उसको सिर्फ स्टडी के लिए यूज करें, पूरा दिन मोबाइल लेकर ना बैठे। चलो तो आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में पता है। हमारे जो पेरेन्काइमा टिश्यू होता है इसकी सेल फोटोसिंथेसिस भी करती हैं, और जब ये फोटोसिंथेसिस करती हैं तो पेरेन्काइमा का नाम बदल जाता है और हम उसको क्या कहते हैं, क्लोरेनकाइमा। ठीक है, जब आपकी पेरेन्काइमा सेल क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है, तो हम यहाँ पर उसके टाइप्स पर आ जाते हैं ना। ये तो हमने पहले लिख रखा है, यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट और ये सेकंड। जैसे कि आपने पढ़ा, फोटोसिंथेसिस यदि सेल करती है तो किसके कारण करती है, क्लोरोफिल के कारण करती है, और उसी को हम यहाँ पर क्या कह देंगे, क्लोरोफिल के कारण ये क्या करेगी, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस करेगी, और इसी कारण हम इसको कहेंगे CHLOREN, क्लोरेन कायमा, क्लोरेन कायमा। ठीक है, इसी तरह से यदि आपकी जो पेरेन्काइमा की सेल होती है, कुछ एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स मतलब जल में पाए जाने वाले पादप। वह पादप क्या करते हैं, जल की सतह पर तैरते रहते हैं। तो वे क्यों तैरते रहते हैं, क्योंकि उनकी जो पेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं वे वाटर को स्टोर करती हैं। उनके अंदर एयर भी भरी होती है। क्या भरी होती है, स्टोर एयर। ये एयर को स्टोर कर लेती है अपने अंदर, उनके अंदर वाटर और एयर भी स्टोर हो सकता है। ठीक है, और जब ये एयर को स्टोर करती है तो ये प्लांट को क्या प्रोवाइड करती है, ये प्लांट को बायोएंसी प्रोवाइड करती है। ठीक है, आपके इसमें वर्ड आया है एक, बायोएंसी, BOYANCY, बायोएंसी। बायोएंसी का मतलब होता है उत्प्लावन बल, है ना। इसको भाई आप नोट कर लें, बायोएंसी का मतलब क्या होता है, उत्प्लावन बल। क्या कोई बता सकता है क्या होता है? देखो, जब आप किसी चीज को वाटर के अंदर डालते हैं तो वाटर भी क्या करता है, उसके ऊपर नीचे से बल लगाता है। ठीक है, आपने कभी देखा होगा कुएं के अंदर बाल्टी डाली, किसी ने कुएं में से पानी खींचा है?
बांध के उसमें डालते हैं, तो जैसे ही पानी भर जाता है बाल्टी में, है ना, फिर उसके बाद आप उसको खींचते हैं, तो जब तक वो पानी के अंदर रहती है बाल्टी, तब तक तो आपको क्या लगता है, वो बहुत हल्का लगता है, बहुत आसानी से वह सतह तक आ जाता है। लेकिन जैसे ही वह पानी के ऊपर आएगा, वह भारी हो जाएगा, है ना। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जब पानी के अंदर कोई वस्तु रहती है, तो वाटर भी क्या करता है, उसके ऊपर नीचे से फोर्स लगाता है, वह उसको ऊपर धकेलता है। उसी को हम क्या कहते हैं, बायोंट फोर्स कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। तो उसी से हमारा बना है वर्ड बायोएंसी। बायोएंसी का मतलब होता है उत्प्लावन बल। मतलब वह क्या करते हैं, जो हमारे पेरेन्काइमेटर सेल होते हैं जिनके अंदर स्टोर हो जाती है एयर, वे उस प्लांट को बायोएंसी प्रोवाइड कराते हैं, वे उसको डूबने नहीं देते हैं, उसको वे उत्प्लावन करते हैं और जल की सतह पर तैरने में मदद करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जलकुंभी होती है, सिंगाड़ा होता है, कई सारे प्लांट्स हैं जो वाटर की सतह पर तैरते हैं। कमल होता है, वह लोटस का जो प्लांट होता है, वह भी वाटर की सतह पर तैरता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या करते हैं, और ये जो एयर जब स्टोर हो जाती है, तो ऐसे एयर वाले पेरेन्काइमा को हम क्या कहते हैं, एरेनकाइमा। ठीक है, एरेनकाइमा का मतलब ऐसा पेरेन्काइमेटस टिश्यू जिसके अंदर एयर भरी होती है, उसे हम एरेनकाइमा कहते हैं। ऐसा पेरेन्काइमेटस टिश्यू जो फोटोसिंथेसिस करता है, जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, उसको क्या कहेंगे, उसको क्या क्लोरेनकाइमा कहेंगे। तो ये जो दो टर्म या दो नए टाइप आए हैं आपके पेरेन्काइमा के अंदर, आप इसको थोड़ा नोट कर लें और अलग से आप इसको लर्न करने की कोशिश करें। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट टाइप है उस पर आ जाते हैं हम, है ना। तो ये स्टोरेज ऑफ फूड में आ जाता है हमारा जो लास्ट पॉइंट था इसका, कि द पेरेन्काइमा ऑफ स्टेम एंड रूट आल्सो स्टोर न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। तो ये न्यूट्रिएंट्स में आ गया, आपके फूड और वाटर सब ये स्टोर करता है, अंडरस्टूड है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, नोट करना है। देन अब हम दूसरे परमानेंट टिश्यू पर आ रहे हैं, एंड दैट इज कोलेनकाइमा। ठीक है सर, वीडियो नॉट क्लियर, अभी तो क्लियर था और अभी क्लियर नहीं है। अरे भाई, तुम पढ़ाई कर रहे हो, बातें कर रहे हो, तुम्हें फायदा ये हो जाता है कि आप बाद में भी देख सकते हो वीडियो को, है ना। दोबारा लिंक पे जाओगे तो वीडियो चल जाएगा, पर भी दोबारा दोबारा देखना पड़ेगा। अभी ध्यान से देखो ना। देखो, नेक्स्ट आगे यहाँ पर ऊपर देखना है आपको, द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स, ज्यादा नीचे हो गया। नाउ सी हियर, the flexibility in plants is due to another permanent tissue कोलेनकाइमा। अब हम यहाँ पर दूसरा परमानेंट टिश्यू स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है कोलेनकाइमा। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फोटो खींच लेते हैं, ताकि आपको नोट्स बनाने में हेल्प मिले। ठीक है भाई लोग। तो अब हम कौन सा टिश्यू पढ़ेंगे, सेकंड परमानेंट प्लांट टिश्यू कोलेनकाइमा, बी नंबर का है आपके।
ये कौन आवाज कर रहा है? एक सेकंड में आ रहा हूँ। देखो भाई, अब हमारा सेकंड परमानेंट टिश्यू शुरू हो रहा है यहाँ पर, कोलेन कायमा। फर्स्ट पढ़ लिया हमने पेरेन कायमा, जिसके दो सब टाइप होते हैं, क्लोरेन कायमा एंड एरेन कायमा। ठीक है, क्लोरेन कायमा क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। और एरेन कायमा क्या करता है? एयर को स्टोर करता है और बायोवेंसी प्रोवाइड करता है टू द एक्वेटिक प्लांट्स। जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनको, सर डोलिन चोरसिया कौन है? कोई टीचर है क्या? आपको उसमें इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं है, आप अपना कार्य करें, है ना। यहाँ तो बहुत से आते जाते रहते हैं भाई। हाँ, शी इज माई फ्रेंड। देखो, तो ये जो दूसरा टिश्यू है हमारा कौन है? कोलेनकाइमा। सेकंड लाइन, इट अलाउज इजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट लीफ स्टेम विदाउट ब्रेकिंग। कोलेनकाइमा जो है ये क्या करेगा? इसका सबसे मेन कार्य क्या होता है? यह प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन। देखो, कोई चीज ज्यादा कड़क होती है, देखो ये जैसे ये पेन है ना, मैं इसको यदि इसको थोड़ा मैं मूव करने की कोशिश करूंगा, ऐसे पकड़कर इसको दबाने की कोशिश करूंगा दोनों सिरों से नीचे की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। लेकिन यदि यह रबड़ का होता, ठीक है, जैसे आपका रबड़ होता है, तो वह क्या होता? इसे झुक जाता, ये झुक जाता है। यदि इसमें लचीलापन होता, फ्लेक्सिबिलिटी होती, तो ये टूटता नहीं, लेकिन ये नम जाता, झुक जाता। लेकिन यदि इसके अंदर लचीलापन नहीं है, कड़कपन है, तो ये क्या होगा? टूट जाएगा। जो कड़क होते हैं वे टूट जाते हैं, है ना। तो हमें पेड़ों से क्या सीखना चाहिए भाई? फ्लेक्सिबिलिटी सीखना चाहिए। हमारे आम जीवन होता है, उसके अंदर भी हमें फ्लेक्सिबल होना चाहिए। हर बात के लिए हमें अड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल कड़क नहीं होना चाहिए। वेलकम टू अवर साइंस स्ट्रीम लेडी म्यूजिक। हाँ, तो कौन सी चीज बेंट होती है भाई? जो क्या होती है? लचीली होती है, नरम होती है। कड़क चीजें क्या हो जाती हैं? टूट जाती हैं। तो इसलिए आपको भी नरम बन के रहना चाहिए। प्लांट से सीखें लचीलापन। इस पे कोई पोएम भी है, शायद आपके आई होगी। तो प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? दिस कौन? दिस कोलेन कायमा। कोलेन कायमा उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, जो कि प्लांट को बेंड होने में हेल्प करती है और उसको टूटने से बचाती है। उसके जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, लीफ होती है ना, हवा चल रही है, बहुत ज्यादा हवा चल रही है, तो पत्तियां क्या होंगी? जिस दिशा से हवा आएगी उसी दिशा की ओर वे मुड़ जाएंगी। ठीक है, वो इसका विरोध नहीं करेंगी, उसके साथ साथ वे भी उड़ने लगेंगी, फड़फड़ाने लगेंगी। तो वे क्या कर रही हैं? वहां पर लचीलापन शो कर रही हैं, इसलिए वे वहां पर टूटती नहीं है। लेकिन अगर यदि कड़क पत्ती होती है तो फट जाती है बीच में से, हवा उसको फाड़ देती है। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट्स। इसके अलावा कोलेनकाइमा क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन लीफ स्टॉक बिलो द एपिडर्मिस। हम इस टिश्यू को कहाँ प्राप्त कर सकते हैं? लीफ स्टॉक,
हमारा जो पत्ती से जुड़ा हुआ एक स्टॉक होता है, ठीक है, जैसे पत्ती है आपकी, ये आपकी ब्रांच है, ठीक है, इधर लिख देता हूँ, ये आपकी एक ब्रांच है, स्टेम है, स्टेम से क्या निकला, पत्ती निकला। तो पत्ती जिस छोटे से भाग से जुड़ी होती है स्टेम के साथ, इसे हम क्या कहते हैं, स्टॉक। डंठल, डंठल भी आप कहते हैं आम बोल चाल में। तो ये स्टॉक है भाई, स्टॉक, STAL के, स्टॉक। तो ये कहाँ पाया जाएगा, कोलेन कायमा आपके स्टॉक एट द बेस ऑफ लीफ, जहाँ पर ये पत्ती जुड़ी होती है स्टेम के साथ, इस बेस पर स्टॉक में पाया जाता है। और यही क्या करता है, इसको लचीलापन प्रोवाइड करता है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग, इस सेल की इस टिश्यू की सेल्स कैसी होती हैं, लिविंग होती हैं, डेड नहीं होती हैं, इलोंगेटेड होती हैं एंड इरेगुलरली थिक एंड एट दी कॉर्नर्स, और ये कॉर्नर्स पर क्या होती हैं, थिक होती है, मोटी होती हैं। दे आर वेरी लिटर इंटरसेलुलर स्पेस। तो हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इनकी, दे आर वेरी लॉन्ग, ये इलोंगेटेड होती हैं, ठीक है, इलोंगेटेड, इलोंगेटेड का मतलब लंबी लंबी, इलोंगेटेड लंबी लंबी सेल्स होती हैं, ठीक है। एंड इरेगुलरली थिक एंड एट दी कॉर्नर्स, थिकनिंग्स, इसको हम क्या बोलेंगे, थिकनिंग्स एट कॉर्नर। इनके जो सेल्स में कॉर्नर होते हैं उनमें थिकनिंग्स पाई जाती है। कैसे होती है अभी हम डायग्राम में देखेंगे। अभी हम प्रॉपर्टी लिख रहे हैं तो एक बार इस चीज को पूरा कर लेते हैं। इलोंगेटेड होती है, थिकनिंग्स होती है कहाँ पर, इनकी सेल्स के कॉर्नर पर। तीसरी प्रॉपर्टी होती है दे आर लाइव, ये सेल कैसी होती हैं, सभी सेल्स लाइव होती हैं, और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, बहुत कम होता है। दे हैव वेरी लिटिल लिटिल इंटर इंटर सेलुलर स्पेसेस। इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या होता है, इन सेल्स में बहुत कम होता है, बहुत पास पास के पैक्ड होती हैं सेल्स। जैसे पेरेंट काइमा में पढ़ा था हमने, वो दूर दूर होती हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है। तो ये चार प्रॉपर्टीज होती हैं कोलेन काइमा सेल की। और ये दिखाई कैसी देती हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो फर्स्ट डायग्राम दिया गया है आपके नीचे 6.4 में, फर्स्ट ये फर्स्ट ए, मतलब ए का फर्स्ट और ए का सेकंड, ये दोनों डायग्राम किसके हैं आपके, ये दोनों डायग्राम आपके पेरेनकाइमा के हैं, जो पेरेनकाइमा सेल हमने पहले पढ़ी थी, ठीक है। तो और ये जो बी वाला डायग्राम है आपके इधर, बी फर्स्ट एंड बी सेकंड, ये किसका डायग्राम है आपके, ये आपके कोलेन कायमा के डायग्राम है। आप देख सकते हैं यहाँ नीचे लिखा हुआ है बी कोलेन कायमा ट्रांसवर्स सेक्शन एंड लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ये ट्रांसवर्स सेक्शन क्या होता है और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन क्या होता है, इसके बारे में भी आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। जैसे ये आपका स्टेम है, ठीक है, ये लंबा क्या है, स्टेम है। यदि मैं इसको यहाँ से बीच में से काट देता हूँ, ठीक है, और उसकी स्लाइड बनाता हूँ, एक छोटा सा सेक्शन ले लिया और हमने इसकी स्लाइड बनाई, तो इसको हम क्या कहते हैं, TS, ट्रांसवर्स सेक्शन। लेकिन यदि मैं इसको इस तरह से काटता हूँ, ठीक है, ऊपर से काटता हूँ, इस तरह से बीच में से काटता हूँ ऊपर से, और इसकी एक बहुत पतली स्लाइड बना लेता हूँ, इतनी लंबी, इस सेक्शन को काटा मैंने, ठीक है, और इसकी क्या बना ली, एक लंबी स्लाइड बना ली, तो इसको हम बोलते हैं LS। LS का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो आप ध्यान रखें, यदि आप इस तरह से उसको क्षैतिज रूप से काटते हैं तो वो होता है TS, ट्रांसवर्स सेक्शन। और ऐसे ऊर्ध्वाधर लंबाई के अनुदिश काटते हैं तो उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ठीक है, LS एंड TS। आप जब डायग्राम सर्च करेंगे नेट पर तो आपको वहां पर ऐसे लिखा हुआ मिलेगा LS TS, तो इसका मतलब आपको समझने में आना चाहिए। आपके यहाँ नेट कम आ रहा होगा भाई, इसलिए वीडियो क्लियर नहीं है। तो LS और TS के मतलब समझ गए आप लोग।
अब आता है इसका डायग्राम, है ना। तो देखो हमने जैसे लिखा कि इलोंगेटेड सेल होती है ना। तो आप देख सकते हैं ये जो सेल है ये काफी इलोंगेटेड है, लंबी होती है। आप इसका डायग्राम या बी में जो एल एस दिखाया गया है, ऊपर वाला क्या है टी एस, ट्रांसवर्स सेक्शन, जब आप ऊपर से ऐसे काटेंगे तो ऐसी आपको दिखाई देगी, लेकिन वे क्या होती है नीचे की तरफ लंबी होती हैं, जैसे कि आपको एल एस में दिखाया गया है। बी सेकंड इसमें एल एस होता है, ठीक है। और जो कॉर्नर्स होते हैं, कॉर्नर्स पर रेड कलर की आपको डॉट्स दिखाई दे रही होंगी, यहाँ पर डॉट्स, है ना। ये डॉट्स क्या है, थिकनिंग है। यहाँ पर कुछ ना कुछ दूसरे ही प्रकार का एक मटेरियल क्या होता है, जमा हो जाता है, जैसे लिग्निन, सुबेरिन, इस तरह के जो कुछ कंपाउंड होते हैं वे यहाँ पर जम जाते हैं। उसके कारण ये सेल्स क्या होती हैं, यहाँ पर थोड़ी मजबूत होती हैं, मोटी होती हैं। इनमें सेल वॉल तो होती है, मोटी सेल वॉल, उसके अलावा इन थिकनिंग्स के कारण ये क्या हो जाती है, स्ट्रेंथ इनको मिल जाती है, मजबूती इनको मिल जाती है, ठीक है। और बाकी सारी चीजें जो क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस है, वैक्यूल है, साइटोप्लाज्म है, इंटरसेलुलर स्पेस है, ये सारी चीजें तो आप जानते हैं, सेल हमने पहले पढ़ रखा है क्या होती हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कोलेन कायमा का जो स्ट्रक्चर होता है वह इस तरह का होता है। इसका डायग्राम आप यहाँ से देखकर बना सकते हैं। और तीसरा जो चीज है, ठीक है, वह क्या है आपका, इसका फंक्शन, है ना। ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे इसके फंक्शन, फंक्शन क्या है ना। पहला फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू स्टेम एंड लीव्स। ये पत्तियों को और स्टेम को क्या देता है, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन देता है, ठीक है। इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू लीव्स एंड स्टेम, ठीक। इसके बाद मैकेनिकल सपोर्ट हमने पढ़ा, इसके जो कॉर्नर होते हैं उनमें थिकनिंग्स पाई जाती है, लिग्निन सुबेरिन का जमाव पाया जाता है। तो ये क्या करता है, उसको एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है, किसको, प्लांट को, स्टेम को। दूसरा यहाँ पे फंक्शन हो जाएगा प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू स्टेम, यह स्टेम को एक मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू स्टेम, स्टेम को ये एक यांत्रिक सहारा देता है। मैकेनिकल का मतलब यांत्रिक होता है, पर आप समझ पा रहे होंगे मैकेनिकल का अर्थ यहाँ पर क्या है। ये प्लांट को मजबूती देता है, उसको टूटने से, गिरने से बचाता है। क्योंकि प्लांट के अंदर हड्डियां तो होती नहीं है, स्ट्रक्चर होता नहीं है, फिर वे सीधे खड़े रहते हैं। तो उनका जो सीधा खड़ा रहने का जो रीजन है वह मेनली यही है कि उनके अंदर क्या पाई जाती हैं, इस तरह की चीजें पाई जाती हैं, क्लोरेन कायमा, सेलेनिन कायमा जैसे टिश्यू उनके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। देन तो ये हमने यहाँ पर किसके बारे में पढ़ लिया, कोलेन कायमा के बारे में पढ़ लिया, इसका स्ट्रक्चर डायग्राम भी देख लिया। देन अब हम आ जाते हैं तीसरे टाइप पर, और तीसरा टाइप कौन सा है हमारा, स्लेरेन कायमा। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो टेबल बनाई थी इसमें आपको दिख रहा होगा, इधर नीचे स्लेरेन कायमा है ना, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, बुक में देख लिए। Yet another type of permanent tissue is sclerenchyma। हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वह क्या है, sclerenchyma। It is the tissue which makes the plant hard and stiff। ये वह टिश्यू होता है प्लांट के अंदर जो प्लांट को क्या कर देता है, बहुत हार्ड और स्टिफ बना देता है, बहुत कड़क और मजबूत बना देता है ना। हार्ड उसको मजबूत बनाता है, मजबूती देता है, स्टिफ बना देता है। We have seen the husk of coconut। आपने नारियल का छिलका देखा होगा, है ना। जो नारियल का छिलका होता है, हम नारियल पानी पीते हैं, नारियल को छीलते हैं, या कभी आपने नारियल को फोड़ कर खाया है ना। तो उसका जो हस्क है वह क्या है,
ठीक है, वह जो सेल्स होती हैं या टिश्यू होता है वह स्लेरेन कायमा का बना होता है। और आप देख सकते हैं कितना मजबूत होता है, उसकी रस्सी बनाई जाती है तो वो बहुत मजबूत होता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो स्लेरेन कायमा है ये क्या करता है, प्लांट को हार्ड और स्टीफ बनाता है, कड़क और मजबूत बनाता है। We have seen the husk of coconut. It is made of selenchymous tissue. ये किसका बना होता है, selenchymous tissue का बना होता है। The cells of this tissue are dead. और इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई कि ये जो सेल्स होती हैं ये डेड सेल्स होती हैं, मृत कोशिकाएं होती हैं, उनमें कोई जान नहीं होती है ना। आप उनको पटक दो कहीं भी, जो कोकोनट की जो सेल्स है हस्क की, उसमें जो आसपास छिलका होता है उसकी, आप उसको कहीं भी पटक दो है ना, वे पड़ी रहेंगी, वो लाइव नहीं होती, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वे सड़ेंगी भी नहीं क्योंकि ऑलरेडी डेड सेल्स हैं। They are long and narrow as the walls are thick and due to lignin. ये सेल कैसी होती हैं, लॉन्ग, लंबी लंबी सेल्स होती हैं, नेरो होती हैं, सकड़ी होती हैं, मतलब ज्यादा चौड़ी नहीं होती हैं, लॉन्ग एंड नेरो होती हैं। एंड द वॉल्स आर थिक एंड ड्यू टू लिग्निन, और इनकी जो वॉल्स होती हैं, दीवारें यानी कि सेल वॉल्स, उनके ऊपर लिग्निन का जमाव पाया जाता है। लिग्निन क्या है, अ केमिकल सब्सटेंस विच एक्ट एज सीमेंट एंड हार्डन्स देम।